कि सीमा यहाँ रहेगी, सीमा कहीं जाएगी नहीं, जमानत की शर्तों का पालन करेगी, वो पूरी जमानत की शर्तों का पालन कर रही है और उसी आधार पर वो रह रही है। सीमा भारत आई उससे पहले वो सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी। पाकिस्तान में उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था जब चौथी बेटी उनकी गर्भ में थी। तलाक के बाद वो अपने पिता के पास आ गई, अब्बाजान के पास आए। हिम्मत हारते थे वो सांसद भी जब सीमा बोलती थी भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद और राष्ट्रगान के लिए खड़ी होती थी। तो यहीं भारत में रहने वाले कुछ आस्तीन के सांप का दिल फटता था, ये क्या हो रहा है। मीना, ये उसने खूबसूरत नाम दिया है, बाकायदा बर्थ सर्टिफिकेट है। ये बर्थ सर्टिफिकेट है भारती मीना एलियस मीरा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे और बातचीत करेंगे, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह जी हैं। वीज़ा की बात हो रही थी तो एक सवाल जो सबके मन में है और सब आपसे इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर को तो हम सभी जानते हैं, अब जो सीमा सचिन मीना हो चुकी है, बिल्कुल मैं कहने वाली थी। तो जो पहले सीमा हैदर थी जिनका केस आपने ही लड़ा था, तो सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वीज़ा खत्म हो गया है तो 48 घंटे में जो अल्टीमेटम मिला है तो क्या सीमा सचिन मीना की भी वापसी हो सकती है क्या? नहीं, सीमा सचिन मीना का इससे कोई फर्क नहीं है। ये जो शार्क वीज़ा टूर प्रोग्राम योजना है उससे सीमा का कोई मतलब नहीं, किसी तरह का मतलब नहीं। सीमा भारत आई उससे पहले वो सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी। पाकिस्तान में उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था जब चौथी बेटी उनकी गर्भ में थी। तलाक के बाद वो अपने पिता के पास आ गई, अब्बाजान के पास आए। अब्बाजान की मौत के बाद पबजी खेलने में अपने सचिन से मिली पबजी के दौरान। उसके बाद वो सचिन से पहले अकेले वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से मिलने आई काठमांडू। जब उन्होंने अपने बच्चों के प्रति सचिन का प्यार देखा, सम्मान देखा, आदर देखा, फिर वो दोबारा जाके अपने बच्चों को भी लेके आई और बच्चों को लेके अपने यहाँ भारत आ गई और भारत में सचिन मिल गया उसे। अपने आप अकेले आई, बच्चों को लेके आई, यहाँ आ गई। तब से रहने शादी उन्होंने एक शादी पहले, सबसे पहले शादी काठमांडू की थी, लेकिन भारत में आके गांव रघुपुरा के लोगों की इच्छा थी। जब दूसरी वर्षगांठ शादी की आई तो उसने वहाँ भव्यता के साथ पूरे रीति रिवाज और संस्कार के साथ शादी की। सिंदूर, सप्तपदी, बेदी, रीति, वेद, पुराण सब मतलब जितने हो सकते हैं मंगलसूत्र हिंदू धर्म को अपना के, गौमूत्र, गंगा जल, दुग्ध, गाय दुग्ध सब करके पूरे रीति रिवाज से सनातन धर्म अपना लिया, विवाह किया। और विवाह के बाद पूरे साल तक सारे त्यौहार मनाए, चाहे गणेश चतुर्थी थी, होली थी, दिवाली थी, रक्षाबंधन था, ये रक्षाबंधन राखी है, चाहे भैया दूज था, चाहे 15 अगस्त था, चाहे 26 जनवरी थी, कोई 30 त्यौहार हुए, सबको अपनाया, मनाया दिल से। हिम्मत हारते थे वो सांसद भी जब सीमा बोलती थी भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद और राष्ट्रगान के लिए खड़ी होती थी। तो यहीं भारत में रहने वाले कुछ आस्तीन के सांप का दिल फटता था, ये क्या हो रहा है। ये हो रहा था इसलिए क्योंकि वो जानती है, वो देख के आई थी कि मोदी जी जब ट्रिपल तलाक तो कैश कर सकते हैं, मुसलमान महिलाओं के, इस्लाम मानने वाली महिलाओं का सम्मान बढ़ा सकते हैं, सबकी सुरक्षा, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ विश्वास और सबके साथ न्याय कर सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसी आशा से वो आई, आज उसकी आशा पूरी हो रही है, वो रह रही है, भारत की बहू है, भारत में जन्मी बेटी की माँ है। अपनी बहुत बेटी को भी आप उन्होंने कुछ बहुत खूबसूरत नाम दिया है। हाँ, भारती मीना, ये उसने खूबसूरत नाम दिया है, बाकायदा बर्थ सर्टिफिकेट है। ये बर्थ सर्टिफिकेट है भारती मीना एलियस मीरा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे जारी किया। इसमें मदर का नाम सीमा मीना, पिता का नाम सचिन मीना, मोहल्ला ठाकुरान, रघुपुरा, ये बर्थ सर्टिफिकेट है। और ये नेचुरलाइजेशन का है। नेचुरलाइजेशन प्रकृति के आधार पर प्राकृतिक रूप से जिस तरह से नागरिकता मिलती है, ATS जांच कर रही है। जब सीमा भारत आई थी तो सारे कागज लाके उसने ATS गृह मंत्रालय को दे दिए और हमने उनकी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी क्या भी लगा दी है, वो भी लगी हुई है, वो भी प्रोसेस चल रहा है। कोर्ट के आदेश का पूरी तरह वो पालन कर रही है। जो माननीय न्यायालय, उत्तर प्रदेश के न्यायालय ने, जेवर कोर्ट ने आदेश दिया कि सीमा यहाँ रहेगी, सीमा कहीं जाएगी नहीं, जमानत की शर्तों का पालन करेगी, वो पूरी जमानत की शर्तों का पालन कर रही है और उसी आधार पर वो रह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हम कर रहे थे। आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत का स्तर पहुंचा है वो बहुत मतलब
विपक्ष जिस तरीके से बातें करता है और जो विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलता है वो बिल्कुल गलत है। ऐसे में क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं? किस तरह से देखते हैं आप इन्हें? देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री 78 साल की आज़ादी के बाद पूरी तरह से साबित हुए हैं। इस दौर में तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। लोग उनसे पेट्रोल डीजल के लिए बात नहीं करते हैं, गर्व होता है। लोग उनसे आलू बढ़ गया, प्याज बढ़ गया, इसकी बात याद होगा। पहले लोग प्याज लटका के चुनाव लड़ते थे, आलू लटका के चुनाव लड़ते थे, सिलेंडर लेके चुनाव लड़ते थे। आज मोदी जी से सिलेंडर और प्याज की बात नहीं की जा रही, उनसे बात की जा रही भारत के गौरव को जो उन्होंने बढ़ा के दिया। पूरी दुनिया में फिर से भारत सोने की चिड़िया और जगत गुरु जो बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, उसकी वजह से ये सब ध्यान दे रहे हैं और उसकी वजह से सारा हो रहा है। आसिम मुनीर का एक बयान आया है कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, हिंदुओं का कल्चर बहुत अलग है और उनसे लड़ने के लिए ही पाकिस्तान बना है। नहीं, ऐसा नहीं था। खैर, पाकिस्तान 14 अगस्त विभाजन की जो विभीषिका बनी वो राजनीतिक कारणों से बनी और राजनीतिक कारणों से हुई थी, इसलिए ऐसा हुआ। भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर चलता है। सर्वधर्म समभाव पे भारत चलता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम पे चलता है। भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पे चलता है। भारत यतो धर्मस्ततो जय की पर चलता है। भारत महात्मा बुद्ध के सिद्धांत से युद्ध से हट के चलता है। महात्मा गांधी की अहिंसा के सिद्धांत की वकालत भारत पूरी दुनिया में करता है। भारत की छवि दुनिया में लोकतांत्रिक है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम पूरे देश को और पाकिस्तान को भी, जब कोविड-19 कोरोना आया, वैक्सीन बनाई हमने अपने देश के लिए वैक्सीन बनाई, तो पाकिस्तान को भी वैक्सीन देने का काम किया कि तुम मरो मत, कोरोना में जिंदा रहो। लेकिन जिंदा होने के बाद उसने क्या किया? पुलवामा कांड किया। जिंदा रह के उसने आज पहलगाम कांड किया। ये पूरा उसकी भावनाएं हैं। उसके मुंह में राम, बगल में छुरी होता है। भारत मुंह में भी राम रखता है, बगल में भी राम रखता है, कण कण में राम को देखता है, जन जन में राम को देखता है। भारत की यही व्यवस्था है। लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जो नासूर की तरह रह रहे हैं। वो नासूर की तरह रहते हैं जो कहते हैं भारत के सनातन को। आज जो वक्फ पे बोल रहे हैं, हम 200 साल पुराने कागज कहाँ से लाएं? उन्हीं के वही वकील साहब बोल रहे थे राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। अयोध्या कहाँ थी? वो ये बोल रहे थे। आज अयोध्या भी बनी, मथुरा काशी भी बनी और वक्फ का भी आ गया सामने। 370 और 35 ये भी हट चुकी है। ट्रिपल तलाक भी क्रैश हो चुका है। तो भारत धीरे धीरे बहुत तेजी से विकास की अग्रणी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हो गई है। सबके लिए काम कर रहा है। और दुनिया का पुराना जो हमारा नारा था वसुधैव कुटुंबकम, उससे अलग हटके G20 के सम्मेलन में भी मोदी जी ने नया नारा दिया, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर 1 हेल्थ, और मोदी जी उसको करके भी दिखा रहे हैं। एक और सवाल है कि मुस्लिमों की बात हो रही है, क्योंकि लगातार जब से ये हुआ है धर्म के नाम पे जिस तरह से हमला हुआ है, तो ये सवाल भी लोग अक्सर कर रहे हैं, भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान में क्या फ़र्क है? भारत का मुसलमान 95% अच्छा है, वक्फ का साथ दे रहा है, नए अमेंडमेंट एक्ट का। और इसीलिए हमारे यहाँ दुनिया, अगर अच्छा ना होता तो हमारे यहाँ दुनिया में सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान, इतनी मस्जिदें कहीं नहीं हैं। मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इतनी मस्जिदें नहीं जितनी मस्जिदें भारत में हैं। भारत में मुसलमान सुरक्षित तभी तक है जब तक सनातन धर्म सुरक्षित है। ये बात समझने की है। भारत में लोग मंदिर के लिए भी पैसे देते हैं, तो मस्जिद के लिए भी सीमेंट की बोरी देते हैं, तो गुरुद्वारा के लिए भी सरिया देते हैं, तो गिरजाघर के लिए भी ईंटें देने का काम करते हैं। ये हमारी सभ्यता है। हम मिलजुल के, हमारी गंगा, फ़र्क ये है हमारे भारत के मुसलमान में और पाकिस्तान के में इतना फ़र्क है। हमारी गंगा जब गोमुख से निकलती है और हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए आगे गंगा सागर में जाती है, हमारी गंगा में मुसलमान वुज़ू करके भी नमाज अदा कर लेता है। हमारी गंगा में पुजारी नहा के भी
मंदिर में आरती कर लेता है, लेकिन गंगा सागर जब वेस्ट बंगाल पहुंचती है तो वहाँ मुर्शिदाबाद जैसा प्रकरण होता है। वहाँ हिंदू टारगेट करके मारे जाते हैं। वहाँ हिंदू महिलाओं को अपनी सुरक्षा और इज्जत बचाने के लिए वहाँ की महिलाओं को बुर्का पहन के जाना पड़ता है, बुर्का पहन के निकलना पड़ता है। ये दुखद है, इस पर बदलाव होना चाहिए। ये राजनीतिक तुष्टीकरण की भावना की वजह से ऐसा हो रहा है। तुष्टीकरण की भावना से ऐसा हो रहा है। और कई लोग जो कश्मीरी पंडितों का जब नरसंहार हुआ था, उस दर्दनाक वाकया में कई लोग खामोश थे, जो अभी फिलहाल काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, बोल रहे हैं, अब आज़ाद हैं। 370 और 35 से हट चुकी है। ये धोखे से किया है, विश्वासघात किया है। जब आर्मी हटा ली गई, कम कर दी गई, संगीन कश्मीर के लोग यही चाहते हैं, हर समय उनके यहाँ बंदूक, गोला, बारूद चलती है। भारत पीछे नहीं है। और मैं तो कहता हूँ भारत सरकार से, अब 26 जनवरी 15 अगस्त को रफाल, बंदूक, गोला, बारूद, गगनभेदी टैंक, ये सब आप दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। चाहे वो प्रदर्शन आप कम कर लो, लेकिन पाकिस्तान पर एक बार वही रफाल, एक बार वही गगनभेदी टैंक, एक बार वही बोफोर्स तोप, एक बार वही सब चीज़ें जो जोधपुर और ग्वालियर के बेस में रखी हुई हैं, एक बार वहां से निकाल कर घुमा तो दो ऊपर से। गिनती तो करता रहे पाकिस्तान कि हमने 26 मारे थे, अभी तो 24 सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, अभी तो 2 और बाकी हैं। उन्हीं शहीदों के नाम पर जिनको नमन करके आए थे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, श्रीनगर में नमन करके आए थे। नमन करते समय उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। समझ सकते हैं आप उस गृह मंत्री का दर्द, जिसने 370 और 35 से हटाकर जम्मू कश्मीर को शांति दी, जम्मू कश्मीर को खुशहाली दी, जम्मू कश्मीर को विकास दिया, जम्मू कश्मीर को रोजगार दिया, जम्मू कश्मीर में उद्योग दिए, जम्मू कश्मीर में एम्स दिए, जम्मू कश्मीर में अस्पताल दिए, जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी दी, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट दिए, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा को सरल और सहज किया, सुरक्षित किया, जिससे पूरी दुनिया के लोग जम्मू कश्मीर जाएं और वहां का टूरिस्ट बढ़ सके, वहां एयर सर्विसेज बढ़ सकें। ये सब कुछ हुआ। आज फिर से देखना, लोगों ने यात्राएं कैंसिल कर दी, लोग बदल दिया रूट कि नहीं जाएंगे हम श्रीनगर और जम्मू, हम साहब राजस्थान, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कर्नाटक, बेल्लारी, यूपी, सोमनाथ, मथुरा, काशी, वृंदावन में ही घूम लेंगे। जिस तरह से लगातार आतंकी हमला हुआ, और सर ने बताया कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे थे कि पर्यटकों का बढ़ावा हो। जो कश्मीर पहले बहुत बंजर हुआ करता था, उस कश्मीर को उन्होंने खूबसूरत बनाया, वहाँ के लोगों को बेफिक्र बना दिया, बेखौफ बना दिया। फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे कितने फिल्म इंडस्ट्री के मित्र हैं, कितने उद्योगपति हैं, कितने व्यापारी हैं, अपना व्यापार वहाँ इंस्टॉल कर रहे थे, वहाँ वो कर रहे थे, फिल्मों शूटिंग प्लान कर रहे थे, वहाँ के लिए कर रहे थे, लेकिन उनके सपने तोड़ दिए इस आतंकवाद ने। बिल्कुल, सपने सिर्फ फिल्म स्टार के नहीं, सपने कई नागरिकों के, सपने पूरे भारत के तोड़ दिए हैं इन आतंकवादियों ने। और जिस तरीके से सर ने बताया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है, भारत उस स्तर पे जा रहा है जिस स्तर पे किसी भी दुश्मन देश ने कल्पना भी नहीं की होगी भारत की। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप देर रात को फ़ोन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनसे बातचीत करते हैं और इस हादसे पे दुख व्यक्त करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूत संदेश जाता है। आतंकवाद ने अमेरिका को तबाह करने का प्रयास किया, ब्रिटेन को तबाह करने का प्रयास किया, इसीलिए भारत के साथ पूरी दुनिया है आतंकवाद के खिलाफ। हर तरह से तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, और पूरी दुनिया मोदी जी को बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन शर्त यही है कि आतंकवाद मिटना चाहिए, आतंकवाद नष्ट नाबूद होना चाहिए, और आतंकवादी और आतंकवाद को पालने वालों को मिट्टी में मिला देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आतंकवाद और आतंकवादियों को पालने वालों को मिट्टी में मिला देना चाहिए, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम इन्हें, अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, और इस बोल के बाद, इसे सुनने के बाद तमाम भारतवासियों को जो जोश आया है वो शायद ही कोई बयां कर सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश।